नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के ऊपर। तो बहुत सारे, हर बारी जब भी कोई ग्रहण लगता है तो बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे सामने कि ये हम पर असर करेगा या नहीं करेगा, क्या प्रिकॉशंस, क्या रेमेडीज की जाए। हर बारी देते हैं हम लोग कोई ना कोई रेमेडीज, और इसके साथ हर बारी कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा डर या भ्रम अपने अंदर मत फैलाइए उस समय पर कि आपके अंदर ये कोई ऐसी टेंशन या फिर ऐसी कोई पैनिक क्रिएट करें कि ग्रहण है तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपका सूर्य ग्रहण जो होता है, ये आपकी कुंडली में कैसे होता है और गोचर में कैसे ये क्रिएट होता है, वो चीज समझने वाली बात है। तो कहा जाता है कि जब चंद्रमा बहुत बार, साल में कई बार 2 बार, तकरीबन कई बार 2 बार क्लिप्स होता है, कई बार 3 बार होता है, ऐसे भी होता है, लेकिन मिनिमम 2 बार तो देखते ही हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा, यानी कि जब चंद्रमा जो है वो परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, उस समय पर वो सूर्य का प्रकाश कहीं ना कहीं नहीं आने देता है। और एक तरह से वो एक, कहते हैं ना कि एक ऐसा कड़ा होता है ना, जैसे चांदी का या किसी भी तरह की बैंगल होती है, इस तरह का वो बन जाता है, प्रारूप बन जाता है उस समय पर, इसको हम ग्रहण बोल देते हैं। अब ग्रहण की जब बात आती है तो डर तो लगता है, नेचुरल है सबको। और बहुत सारी फिर उस समय चिंताएं आती हैं, और दूसरा हमारे जितने भी सोशल मीडिया का कमाल है जिसके थ्रू हम लोग भी मिले हैं, हम लोग भी बात करते हैं एक दूसरे से। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि मेरी कोशिश रहती है कि मैंने भी बहुत सारे डर झेले हैं जीवन में, बहुत सारे जो वहम है वो देखे हैं जीवन में कि कैसे किसी इंसान का जीवन जो है वो खराब हो जाता है सिर्फ एक छोटे से वहम के कारण। तो सूर्य ग्रहण का जो चैप्टर है आपके जीवन में, ये आप देखोगे कि जो 2 अक्टूबर को लगना है यहाँ पे इंडिया में, रात को 9 बजे के बाद, आप यहाँ पे इस चीज को समझेंगे पहले कि इम्पैक्ट होना किस पे है और क्यों होना है। किन लोगों को, किन जोडिएक वालों को स्पेशली जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कितने दिन ध्यान रखना है? सिर्फ अगले 15 दिन, 15 दिन, यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर तकरीबन, मैं अगर कहूं तो 17 से 18 अक्टूबर तक थोड़ा सा कुछ जोडिएक वालों की मैं अभी आपको बताऊंगी कि उनको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब आपको छोटी सी जानकारी और पता होनी चाहिए कि ये जो ग्रहण लग रहा है, वो ग्रहण जो है वो कन्या राशि में लग रहा है। जब भी कन्या राशि जो होती है वो बुध की होती है, लेकिन कालपुरुष कुंडली की 6 नंबर की राशि है। आप सभी लोग जानते हो, सबसे क्रिटिकल राशि मानती हूं मैं 6 नंबर को, वर्गो को। वर्गो अपने आप में ही ना एक कर्स वाली राशि है। कर्स यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में ना हेल्थ को लेकर और कहीं ना कहीं वेल्थ को लेकर, जॉब को लेकर बहुत जूझते हैं। क्यों जूझते हैं? बिकॉज कि एक तो ये अर्थ एलिमेंट की राशि है, अपने आप में ही ये अर्थ के साथ जुड़ जाती है। अर्थ यानी कि पैसा। दूसरा अर्थ पृथ्वी भी है, तो दोनों तरह से अर्थ अर्थ ही है। जब 6 नंबर राशि में अभी इस बार जो है जो ग्रहण लग रहा है, इस समय पर इम्पैक्ट जो है वो उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा जिनके भी चार्ट में 6 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। सबसे पहले वो। दूसरा, जिनका भी 6 नंबर का लगन है, यानी कि एक असेंडेंट होता है, एक मून साइन होता है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि जिनका सन साइन भी वर्गो है, यानी कि सूर्य 6 नंबर में बैठा है। तो 3 तरीके से देखना है अपना, आपको किसी ना किसी तरीके से भी अगर वो आपके चार्ट में है इस तरीके से, तो फिर थोड़ा सा ये अगले 15 दिन आपको अप डाउन फील होगा और होना शुरू हो गया होगा। अब देखिए, सूर्य 6 नंबर राशि में बैठा हो, ठीक है, चंद्रमा 6 नंबर राशि में बैठा हो, या फिर आपका इस समय पर केतु या राहु आपका सूर्य में बैठा हो, ये टाइम पीरियड उन लोगों के लिए सबसे क्रिटिकल होने वाला है। क्या क्रिटिकल होगा वो हम जोडिएक वाइज अभी चेक करेंगे। तो ग्रहण के बारे में लाल किताब में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि एक ऐसी घटना है जिस समय पर सूर्य अपना काम नहीं कर पा रहा, चंद्रमा ने ढक लिया उसको। अब हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, चंद्रमा तो खुद कहीं ना कहीं आपके जीवन में सारी रोशनी जो देता है रात को, वो सूर्य से लेकर ही देता है। तो सूर्य को कैसे ढक सकता है चंद्रमा? लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह आपने देखा होगा जहां पे माँ का रोल आपको ज्यादा दिखेगा, पिता का रोल कम दिखेगा। ऐसे ही जब एक ऐसी जो है सीन फॉर्मेट प्लैनेट्स का इकट्ठा होता है या क्रिएट होता है आपके चार्ट में, तो ऐसे ही सीन होंगे। इस चीज को हम लोग तो गोचर में कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग रहा है,
तो 15-20 दिन, आप हद से हद एक महीना मानकर चलिए, थोड़ा सा अप डाउन आपके जीवन में होगा। किनको होगा? जिनके साइन में लग रहा है सबसे पहले, और किन किन को ये इम्पैक्ट करेगा वो भी हम बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं, हम लोगों ने एक नया चैनल सेजिस एस्ट्रो करके शुरू किया है। हमने एक नया चैनल सेजिस एस्ट्रो शुरू किया है। ये सेजिस एस्ट्रो चैनल जो है, इस पे वीडियोस स्टार्टिंग में हम लोग बहुत छोटे डाल रहे हैं, और लेकिन इस पे जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो गारंटीड नॉलेजेबल और साथ के साथ ऑथेंटिक लिटरेचर से उठा के देने वाली हूँ। ये वीडियो इसलिए जरूरी हो जाते हैं बिकॉज कि बहुत सारे लोग हैं जो बड़े वीडियोस नहीं देख पाते, टाइम नहीं होता, समय नहीं होता, प्रिडिक्टिव टेक्निक्स चाहिए। तो फिर ये चैनल को आपको, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाकर आपको सब्सक्राइब करना है। और उसकी वीडियोस का टाइम डिसाइड है, शॉर्ट्स का टाइम डिसाइड है, आप जाके जरूर उसको प्यार देना जैसे मेरे इस चैनल को दिया है। क्योंकि उसपे मैंने के एन राव जी, आर जी राव जी, ठीक है, इसके साथ साथ जितने भी स्कॉलर्स अभी तक हमारे प्रेजेंट में हुए हैं पिछले 100 साल, 200, 500 साल में, या हजारों सालों में जितने भी हों, उन सभी के टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो चलिए, अब आप लोगों को मैं दिखा दूं, शेयर कर रही हूं मैं आपके साथ कि किस तरीके से आप देखोगे कि जीवन में जब ग्रहण लगता है तो कैसी परिस्थितियां आती हैं। ठीक है, तो आप देखो, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसमें हम लोग, मैंने उस दिन का जो है चार्ट बनाया है, 2 अक्टूबर का। तो 2 अक्टूबर 2024 को ये लगेगा ग्रहण, रात को 9 बजे के बाद लगेगा। तो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देखो। उस दिन की बात करेंगे क्योंकि आगे पीछे की बात नहीं, वो क्यों क्यों इतना इम्पोर्टेंट है वो दिन देखना, क्यों इतना ज्यादा आपके जीवन में वो असर डालने वाला है, वो सब आपको देखना चाहिए। ठीक है जी, तो प्लीज गिव मी ए फ्यू सेकंड, मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो, इसमें देखिए, इसमें जब मैंने रात के 9 बजे का बनाया है ये, आप चाहो तो आप भी इसको बना सकते हो अपने उस समय का। जब मैंने बनाया तो टॉरस साइन आ रहा है मेरे पास, साइन कोई भी आ सकता है, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका असर इंडिया में नहीं है, इसका असर जो है बाहर की कंट्रीज में है, या यहाँ पे आंशिक है, यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि रात का समय है। लेकिन आप इस चीज को इम्पोर्टेंस दीजिए कि सूर्य सूर्य है, चंद्रमा चंद्रमा है, आप सभी, हम सभी इस सारी आकाश गंगाओं के अंदर रहते हैं। अगर कहीं पे रात होती है, कहीं पे दिन होता है, ये तो एक नेचुरल जो है प्रोसेस है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप पूरे कल्चर पे, पूरे मैं कहूंगी कि पूरी जो भी वेजिटेशन है, पूरे बर्ड्स हैं, जानवर है, सब पर आपको असर होता हुआ दिखेगा। इवन कि पानी के ऊपर भी असर होता हुआ दिखेगा। अब जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो वैसे ही ये साल जो है वो शनि का है, 8 नंबर का। ये साल वैसे ही ऐसे ऐसे हर्डल्स लोग लास्ट सितंबर से झेल रहे हैं, जिसकी वजह से जो मैंने देखा है कि जो कभी जिन्होंने जिंदगी में लॉस नहीं देखा, इस समय पर वो लोग देख रहे हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे 6 नंबर में 4 प्लेनेट उस दिन होंगे, सन, मून, मरकरी, केतु। इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब आपके वर्गो साइन में ये ग्रहण लगेगा, उस समय पर देखिए कितने 4 प्लैनेट वर्गो में उस समय बैठे होंगे। जहां पे ऑलरेडी मून और केतु है, वहां पे ऑलरेडी सन आएंगे, और उस समय पर एक ड्रास्टिक कंडीशन वर्गो वालों के लिए बनेगी। अगर मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा, वर्गो वाले नीचे जरूर लिखना कि आप लोगों के जीवन में इस समय क्या चल रहा है। क्या जिंदगी तहस नहस नहीं हो रही? क्या जीवन में आप जिस तरफ भी पैर रख रहे हो, आपके आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा वो पैर मेरा दलदल में जा रहा है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा इस समय पर, इस समय पर प्रेजेंट में, आज की बात कर रही हूँ, जब ये वीडियो आप देख रहे हो, तो आप देखो, आपको क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं जिस तरफ भी हाथ डालती हूँ वो सारा उल्टा हो जाता है? मुझे जितने भी मैंने डिसीजन लिए हैं पिछले 1 साल में, सारा गलत जा रहा है? आपको हर अपने काम पे पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बात आपने मुझे जरूर नीचे लिखनी है। इस समय पर वर्गो वालों को बहुत अवेयर रहने वाली बात है, क्योंकि वर्गो साइन एक अपने आप में बुध का साइन है, जुबान का साइन है, जॉब का, आपकी डेली रूटीन का, के बीमारी का, और लोन्स का। इस समय पर हो सकता है कि जब ये ग्रहण हो तो अगले 15-20 दिन या 1 महीने से आप लोन्स लेने की कोशिश कर रहे हो,
आप कहीं ना कहीं कोई बीमारी से जूझ रहे हो, इलाज नहीं मिल रहा। ये सारी जो परिस्थितियां होती है जब सन इक्लिप्स होता है और मून इक्लिप्स होता है, उस समय पर कहीं ना कहीं बहुत बहुत लफड़े वाली बात होती है कि जीवन में आप जिस तरफ भी जाओगे आपको अंधकार ही अंधकार दिखेगा। मैंने जैसे आपको इस चार्ट में बताया कि बुध के साइन में वर्गों में लग रहा है ये, तो बुध, आप बुध की परिस्थिति भी देखेंगे ना, बुध कहाँ गया। तो आप देखिए बुध जो है वो जाके उसी साइन में, मरकरी जो है वो अपने साइन में बैठा हुआ है, इस समय बहुत स्ट्रांगली बैठा है। सिबलिंग्स के साथ, पेपर वर्क में, आपके किसी ना किसी लॉ में, आपके एजुकेशन में, आपकी जॉब में, आपके किसी भी तरह के ऐसे जो भी डील्स चल रहे हैं इस समय, क्लाइंट्स जो है वो पैसा देने की, जैसे कहते हैं ना कि हम ही नहीं भर रहे। 6 नंबर का साइन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 6 नंबर का साइन आपके क्लाइंट्स का साइन होता है। पैसा नहीं देंगे इस समय, काम धंधे ठप हो जाते हैं जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं। आपको ऐसे लगता है किसी ने आके ना उसके ऊपर जो है वो सारा चैप्टर आपका क्लोज कर दिया है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल वर्गो वालों के लिए। वर्गो वालों को ख्याल रखना है अगले 20-22 दिन। अपनी हेल्थ का, वेल्थ का कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको ये 15-20 दिन अगर आप टाल लेते हो तो आप जीवन में काफी समस्याओं से बच जाओगे। लेकिन मैंने ये चीज बहुत बड़ी देखी है कि जब ना आपके चार्ट में भी प्रॉमिस हो, ऊपर से गोचर भी कहीं वो उस पर ठप्पा लगा दे, स्टैंप कर दे, तो आप बच नहीं सकते किसी भी तरीके से। हम लोग जब रेमेडीज देते हैं तो जब हम देख रहे होते हैं कि उसके चार्ट में प्रॉमिस भी है, ऊपर से गोचर ने भी धावा बोल दिया, तो आप सोच नहीं सकते कि आप किसी भी तरीके से इधर उधर हिल भी नहीं सकते, आप स्टिफ हो जाते हो, बर्फ की तरह आप जम जाते हो। दूसरी चीज आप इस चार्ट में ये भी देखिए कि शनि जो है, शनि से सूर्य, मून, सन, मून, मरकरी एंड केतु, ये चारों प्लैनेट सूर्य से अष्टम में हैं। ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी का कारण है कि दुनिया में लड़ाई झगड़े, दंगे, अप डाउन्स, गवर्नमेंट्स गिरनी, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के ऊपर केसेस होने, सरकारें बदलनी, तख्ता पलट हो जाना, देश के देश बर्बाद हो जाना, भूकंप आ जाना, ये सारी चीजें क्या है? ये 6 नंबर की राशि में हो रहा है। जब शनि और सूर्य अपने आप में ही 6-8 के टक्कर पे बैठ जाते हैं, तो ऐसे में दुनिया में उथल पुथल होना तय है। आप चाह के भी शांति का प्रस्ताव भी डालेंगे तो वो प्रस्ताव उल्टा ही पड़ने वाला है। एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन अगर मैं बताऊं, तो गुरु जो है वो इस समय वर्गो साइन के ट्राइन में चल रहा है। ये अगले मई तक चलेंगे। गुरु ट्राइन में बैठकर इस पूरे एक्लिप्स को कहीं ना कहीं अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, जो ये एक संभावना पैदा करते हैं कि अगर आप धीरे धीरे कुछ सलाह के साथ, कुछ एडवाइस के साथ आगे जब जाओगे तो आपके कुछ भी बड़ा नुकसान नहीं होगा। जब भी गुरु कहीं पे देखते हैं भाई, उस समय एक ऐसी, जिसको कहते हैं ना, तीव्र इच्छा गुरु की होती है कि आपको वो बचा ले किसी तरीके से। 5वीं दृष्टि क्या होती है? पूर्व पुण्य की होती है। इस समय जो ये एक्सेस बना है वो है सूर्य जो है वो गुरु जो है वो सूर्य, चंद्रमा, केतु और बुध के कहाँ पे है? ट्राइन में है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है तो आपको कहीं ना कहीं दान, ज्ञान और जप साधना में जरूर जाना चाहिए, आपको लेट गो करना चाहिए। आगे चलेंगे। दूसरी स्थिति क्या बनी है कि गुरु के साथ साथ अगर आप देखोगे तो वीनस इस समय नेक्स्ट हाउस में है, 7 नंबर साइन में है। तो वीनस का जब भी नेक्स्ट हाउस में होता है, कहाँ पे? केतु से, मून से, मरकरी से और सन से नेक्स्ट हाउस में है। तो हम ये कहते हैं कि जो भी प्लैनेट नेक्स्ट हाउस में होता है वो आपकी बढ़ोतरी करता है। तो ऐसे लोग जिनका भी लोन हो नहीं पा रहा, उनको लोन लेने में हेल्प हो सकती है। बिकॉज कि आगे वीनस बैठा हुआ है, स्वराशि का बैठा है। आपके जीवन में अगर कोई फीमेल है वो हेल्प जरूर करेगी। माँ लक्ष्मी का नंबर है ये 7। जब भी परिस्थितियां देखते हैं तो सारा नेगेटिव नहीं देखना होता। नेगेटिव तो इतना सा ही होता है, सबके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। 10-20% लोग होते हैं जिनके ऊपर ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत लॉसेस हो गए, जॉब चली गई, हेल्थ हो गई, एकदम से ऑपरेशन हो गया, एकदम से कुछ भी चीजें हो गई। प्रॉब्लम सिर्फ वर्गों के लिए मुझे सबसे ज्यादा दिख रही है।
उसके बाद किस पे दिख रही है? वर्गो के बाद नेक्स्ट जो साइन आता है जिसको मैं प्रॉब्लमेटिक समझ रही हूँ इस समय, वो है एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस साइन क्यों? क्योंकि वहां शनि बैठे हुए हैं इस समय, रेट्रो हुए हैं। अभी नवंबर तक रेट्रो है। प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को काफी उतार चढ़ाव अगले एक महीने में देखना मिलेगा। एक्वेरियस साइन जो है इस समय वर्गो से छठे में। अगर आप वर्गों से काउंट करेंगे तो शनि वहां छठे में, मैंने बोला 6-8 की टक्कर है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा होगा वो उन लोगों को हो रहा है जो राहु से जुड़े हुए चीजों में है, शनि से जुड़े हुए चीजों में है। डिलेज होती होती डील टल जाएगी, होती होती डील हाथ से निकल जाएगी। बंदा पैसे देने आ रहा है, रास्ते में ही उसका कुछ गुम गया, कुछ कुछ भी हो गया, वो पैसा आप तक पहुंचने ही नहीं दे। ये होता है कुछ ऐसी परिस्थिति जब ऐसे ग्रहण की चीजें लगती हैं। इसीलिए हम इस समय बोलते हैं कि भाई आप कुछ बड़ा डिसीजन मत लीजिए, आप थोड़ा सा वेट करिए। दूसरी चीज आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं कि इस समय जब ये ग्रहण लगेगा तो आपका चंद्रमा जो है वो चंद्रमा के ही नक्षत्र में होगा, हस्ता नक्षत्र में होगा। अब ये हस्ता नक्षत्र क्या होता है? हाथों से करने वाले काम। तो आपके हाथों में कहीं ना कहीं, आपको कहीं ना कहीं अपने जिसको कहते हैं ना इनोवेशन करने के लिए, कोई क्रिएटिविटी करने में, आपको जो भी आप अपने हाथों से काम करना चाहते हो, कहीं साइनिंग करनी है, कुछ राइटिंग करनी है, कुछ आपको बुक लिखनी है, कुछ भी आपको लिखने से जुड़ा हुआ काम करना है, आपको इस समय ये जो एक्लिप्स है वो नहीं करने देगा। और मेरी ये एक राय भी है कि आप मत करिए, थोड़ा टाइम भगवान पे छोड़ दीजिए। एक्लिप्स का मतलब है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, यू हैव टू लीव। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ग्रेटिट्यूड एंड लेट गो। ये दो वर्ड जो है, लेट गो, दिस इज फॉर ओनली एक्लिप्स। आप एक्लिप्स के समय अगर बहुत सारी उस समय चिंता लेकर बैठते हैं, जब आपको पता है कि आपको इस समय आप नहीं, आपके कंट्रोल में कोई भी चीज है, तो आप जबरदस्ती उस गाड़ी को चलाना चाहते हो, जबरदस्ती उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो ये गाड़ी जो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है 2 तारीख से शुरू हो जाएगा। 2 तारीख को तो आपको कोई भी इस समय भगवान की इच्छा पे छोड़ना चाहिए उसको। जो है आपको कोई ऐसे काम में हो कि जिसमें आपको आ, बहुत जरूरी आपको काम करना है, तो ईश्वर को जो है थोड़ी प्रार्थना जरूर करिए। आगे रेमेडीज की भी बात करें कि क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे इस इक्लिप्स का लग रहा है वो है कि सन सैटर्न जो है वो 6-8 की पोजीशन पे बैठे हैं, जिसकी वजह से लोगों को प्रोफेशनल डाउनफॉल बहुत ज्यादा झेलने पड़ेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, राहु केतु को डिफरेंट मत समझिए, अलग मत समझिए। राहु केतु शनि ये तीनों भी एक ही हैं। तीनों को अंधेरा पसंद है, तीनों को जो है रात में किए जाने वाले काम पसंद है। लेकिन आप जब कोई भी रात के अंधेरे में जो काम होते हैं, वो ज्यादातर रात के अंधेरे में वो काम होते हैं जो दुनियादारी के लिए नहीं बने। आप ऐसे सभी चीजों से जो छुप कर की जाती हैं, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो किसी की निंदा हो, चाहे वो पीठ पीछे किसी का जिसको कहते हैं लेग पुलिंग हो। अब जब किसी के पीठ के पीछे आप बोलते हो या लेग पुलिंग करते हो तो वो भी अंधेरा ही है उस बंदे के लिए, तो उसका बैक जो है वो अंधेरा ही है, उसको तो नहीं दिखाई दे रहा ना। और जो चीज हमें दिखाई ना दे वो शनि है, राहु है, केतु है। बहुत बड़ा कार्मिक डेप्थ क्रिएट होता है आपके चार्ट में। अच्छा चलो, अब ये मान लीजिए कि सबसे ज्यादा ड्रास्टिक किन लोगों के लिए हो सकता है? सबसे ज्यादा ड्रास्टिक होगा जिनके भी 6 नंबर में ऑलरेडी सूर्य बैठे होंगे, जिनके चार्ट में ऑलरेडी 6 नंबर में आपके कहीं ना कहीं केतु और राहु बैठे होंगे, जिनके चार्ट में ऑलरेडी बुध के साथ, क्योंकि वर्गों का लॉर्ड बुध है, अगर आपके चार्ट में बुध और केतु और भी बैठे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके कहीं ना कहीं पेपर वर्क, एजुकेशन या आपके बोलने के कारण कोई ना कोई लफड़ा जरूर क्रिएट होगा। सो बी अवेयर, वो लोग जिनके वर्गों में ये चीजें बैठी हैं या बुध के साथ ये चीजें बैठी हैं। इस समय पर अगर आप देखोगे तो जो गुरु है, गुरु आपके मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, शनि जो है वो इस समय जुपिटर के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है, जब ऐसा होता है कि शनि जुपिटर के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो उतनी बड़ी आपके ऊपर आपदा नहीं आएगी, क्योंकि गुरु उसके नक्षत्र लॉर्ड में बन के बैठे हैं, उनके नक्षत्र में चल रहे हैं शनि के। तो आपको रास्ता डेफिनेट मिलेगा,
आपको घबराने वाली चीज नहीं है, बिना किसी एडवाइस के, बिना नॉलेज के। देखिए गुरु क्या है, उसको सिंपल सी बात समझिए, दैट इज नॉलेज, दैट इज योर थर्ड आई। आपके दिमाग में किसी चीज के लिए बारीकी कितनी है, समझदारी कितनी है, वो गुरु है। तो आपको इस समय किसी भी ऐसे काम में नहीं जाना चाहिए बिना सलाह के, जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप किसी भी चीज के लिए कुछ करने जा रहे हो, तो रेमेडीज जरूर करिए। साइड इफेक्ट क्या होते हैं आपके चार्ट में जब ये होता है? आपका नाम खराब होने का चांसेस होते हैं, जब सूर्य ग्रहण होते हैं उस समय पर नाम खराब होने के चांसेस होते हैं, आपकी इमेज गिरने के चांसेस होते हैं, आपको कोई एक बड़ा एक्सीडेंट या फिर सर्जरी होने के चांसेस होते हैं। ये सब उनको है जो कि ऑलरेडी चार्ट में प्रॉमिस लेकर बैठे हैं। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, सभी लोगों को हाय तो जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ऐसे मेरे साथ हो गया या तेरे साथ हो गया, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे जाओ, थोड़ी सी बुद्धि भी लगाओ, ठीक है? तो ये इससे इस तरह से आपने देखना है। इस समय पर राहु जो है या केतु जो है, केतु की बात कर लेते हैं। केतु किसके नक्षत्र में है? केतु भी चंद्रमा के नक्षत्र में, हस्ता नक्षत्र में। हाथों से किया जाने वाला कोई भी काम स्टॉप कर दीजिए अभी, करेंगे तो नुकसान करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। साइन कर दिया, गलत जगह कर दोगे, कोई चीज की आप बनाने बैठे हो, सिलने बैठे हो, कुछ करने बैठे हो, आपका नुकसान हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। आप सिर्फ इतना सा समझिए कि चंद्रमा ने ये जो है अगले 15 दिन आपके, जब तक यहाँ पे चंद्रमा है 2 से 3 दिन ये रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा, चंद्रमा हट जाएंगे यहाँ से। उसके बाद जो है सूर्य रहेंगे यहाँ पे कुछ दिन, ठीक है? आपको सिंपल सी चीजें ये समझनी चाहिए कि आगे सूर्य नीच होने के लिए जा रहे हैं 7 नंबर राशि में, ठीक है? 15 अक्टूबर में नीच के हो जाएंगे सूर्य। वो भी एक ऐसी परिस्थिति होती है जब सूर्य में बल नहीं रहता, ये बल यहीं से खत्म होना शुरू हो गया। वैसे ये बल कब खत्म होना था? ये खत्म होना था 15 अक्टूबर से, लेकिन ये 15 दिन पहले ही आपके ऊपर हावी हो गया। लोगों के काम जो है, लोगों के हड्डियों से जुड़ी हुई, स्किन से जुड़ी हुई, लोगों की जिसको कहते हैं ना पर्सनालिटी से जुड़ी हुई, तेज लोगों की, किसी भी तरह की, जैसे कहते हैं जुबान, किसी ने कर दिया आपको लेकिन काम नहीं किया, है ना? लोग आपके आपके जो बॉसेस हैं, इस समय बॉस होता है ना, ये सूर्य होता है आपका। आप ये देखिए कि बॉस आपको, उनसे आपको कहीं भी कोई तरह का पंगा नहीं लेना चाहिए। जीवन में अगर परमानेंट एक्लिप्स है आपके चार्ट में, या फिर आपके अभी गोचर में आप देखोगे इस समय पर कोई भी बड़ा डिसीजन जो आपके अपने नाम के साथ जुड़ा हुआ है वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज, जब हम एक्लिप्स की बात करते हैं ना, तो मैं एक बार स्टॉप शेयर कर देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो जब हम एक्लिप्स की बात करते हैं उस समय पर एक और चीज बहुत ध्यान रखने वाली होती है, खाना पीना आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि 6 नंबर का साइन आपकी बॉडी में आपके लोअर एब्डोमेन को दिखाता है। अगर आपके चार्ट में ऑलरेडी प्रॉमिस है 6 नंबर में, ऊपर से ये गोचर ने भी दावा बोल दिया, तो ये जो लोअर पोर्शन है, इस पे लार्ज इंटेस्टाइन या फिर हमारी जो भी हमारा डिस्कार्ड का जो यहाँ से शुरू होता है प्रोसेस, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होने वाला है। कुछ नहीं पता था, डॉक्टर के पास चेक करने गए, उन्होंने बोला सर्जरी है जी, आपको ऑन द स्पॉट सर्जरी करनी करनी पड़ जाएगी। सब चीजें पैरेलल नहीं चलती हैं, कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीजें बुरी भी होती हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि जब कोई एक्लिप्स होता है तो खाली खाली हम नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते। पॉजिटिव ये चीज है कि ये टाइम पीरियड एक ऐसा होता है 15 दिन का, इसमें आपको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। इस समय पर क्यों बोला है, लेट गो करिए, आप काली चीजों का दान करिए, आप सफेद चीजें मंदिर दीजिए, काली चीजें गरीबों को दीजिए। आप इससे एक्लिप्स पे क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी रेमेडीज पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा अध्यात्म का बताती हूँ कि इस टाइम पे आप कैसे उसमें उन्नति कर सकते हो। ये टाइम पीरियड आपके लिए कितना मार्वलस साबित हो सकता है। आप देखिए, ब्लैक चीजें जितनी भी है वो सब डोनेट करिए, ब्लू चीजें जितनी भी है वो डोनेट करिए, केमिकल जितने भी है वो डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जितने भी लोहे का आयरन का सामान होता है वो डोनेट करें। आप करें किसको? देखिए, लेबर हो गई, जो भी रिक्शे वाले हो गए, जो भी नीडी पीपल हैं, जो आपके आसपास कहीं गरीब कोई किराए पे रहता है, कोई कुछ है, उनको लोहे का कुछ कढ़ाई दे दो, कोई चिमटा दे दो, कोई आप उनको कोई ऐसी आइटम दे दो जो आगे सर्दियों में काम आ जाए, या घीटी आ जाए, या कुछ ऐसी चूल्हा लोहे के आते हैं, ऐसी कुछ चीजें दे दो। उसके बाद आप जो, आप ये तो करोगे ही करोगे, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट दिन क्यों हो जाता है? क्योंकि उस दिन अमावस्या भी है। क्योंकि सूर्य चंद्रमा जब एक साथ आएंगे तो अमावस्या होती है उस दिन, तो सर्वपित्री अमावस्या है।
इसलिए ये दिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर चाहें अपने जीवन के बहुत सारी चीजें उखाड़ कर फेंक सकते हो जो आपको नहीं चाहिए। उस दिन पर आपको अपने सारे के सारे पूर्वजों के लिए वाइट चीजों की मंदिर में पुजारी को जो सामान भी आप दे सकते हो, कौओं को आप खीर खिलाइए या चावल उबाल के खिलाइए। इसके साथ साथ पक्षियों को दाना दीजिए। आप गौशाला में अपने वेट के बराबर, अगर बीमारी चल रही है तो वेट के बराबर, अगर कोई कोर्ट केस कोई भी तकलीफ चल रही है तो वेट का 10वां भाग जो है वो आप कोई भी अनाज जो है, अनाज लेकर, मिलेट्स लेकर, मिलेट्स स्पेशली है ना, व्हीट साबुत अनाज, वो लेकर गौशाला में दीजिए। उसको वहां पे दे दीजिए और वहां पे वो खिला देते हैं गौशाला में। आप किसी गरीब को भी दे सकते हो। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सर्वपितृ अमावस्या है साथ ही एक्लिप्स के इस दिन पर स्पेशली कोशिश करिए कि पूरा दिन आप जिस भी इष्ट देव को मानते हो, जानते हो या जिससे आपको प्यार है, उसका आप जाप करिए, मानसिक जाप और कुछ नहीं। तो मैं कहूंगी कि नमो नारायण, ओम नमो नारायण जो 6 नंबर की राशि है, ये भगवान विष्णु के साथ जुड़ी जाती है, तो आपको नमो नारायणा का जाप करना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप पूरा दिन ओम नमो नारायण का जाप करते हो तो आपके जीवन में ये पितरों के लिए, आपके अपने के लिए, अपनी सेहत के लिए, पैसे के लिए, जॉब के लिए, हर चीज के लिए आपको ये बहुत फायदा देगी। असली रेमेडी क्या होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि उस दिन हमें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जैसे घर में लड़ाई झगड़ा, कोशिश करिए अवॉइड करिए। उस दिन जितने भी लोग आपको मिलते हैं किसी पर गुस्सा मत करिए। आपके घर में अगर सपने में कोई आपके बुजुर्ग आ रहे हैं उनको समझिए, उनको उनके जुड़ी हुई चीजें दीजिए। आप देखिए कि इसके बाद नेक्स्ट डे जो होगा वो माँ दुर्गा के शुरू होने वाले हैं, वैसे ही माँ दुर्गा के शुरू होने वाले हैं। तो दो ऑप्शन है आपके पास, आप एक्लिप्स वाले दिन से ही जो है वो माँ दुर्गा की आराधना शुरू कर सकते हैं या भगवान विष्णु की। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। इसके अलावा आप अगर बहुत ही ज्यादा बड़ी कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो मैंने जैसे आपको बोला, ब्लैक चीजें या आयरन की चीजें डोनेट करिए, नीडी लोगों को, मंदिर में नहीं देनी है, ये ध्यान रखिए। लोगों की जरूरतमंद लोग, सर्वपितृ अमावस्या के समय पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में जितनी भी मरे हुए लोगों की फोटो है, उनकी चीजें हैं, कोशिश करिए वो घर से निकाल दीजिए। घर में उनको बहुत ज्यादा स्थान मत दीजिए। आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं, आपको शायद पता भी नहीं चलता। आप अगर उनका पूजन बहुत अच्छे से कर सकते हो, सुबह शाम धूप बत्ती उनको भोग लगा सकते हो, लगाइए। लेकिन अगर आप नहीं लगा सकते हो, बस एक टांगा हुआ है कि ये मेरे मामा है, ये मेरे दादा है, ये मेरा दादी है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आपके लिए वो समस्या का कारण है जो हमें पता नहीं चलता। आपको वो चीजें, कोशिश करिए अपने घर से जितने भी जो ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन से जा चुके हैं, चाहे वो अपने प्यारे हों या जो भी हों। देखिए कहा जाता है कि जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो वो आपके साथ उसका शारीरिक कोई भी रिश्ता नहीं रहता है। आप उसको सिर्फ एक सिंबल की तरह उसकी फोटो रखी हुई है आपने, वो है नहीं, वो तो आत्मिक बल पे आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप जितनी ज्यादा उसकी चीजें अपने घर में देखेंगे उतनी ज्यादा आप उसकी आत्मा को फ्री नहीं होने देंगे। आप उसको बार बार याद करेंगे और दिक्कत करेंगे, वो मुक्ति की तरफ नहीं जा पाएंगे। आप अपने माता पिता की रियल फोटो हो, आप अपने माता पिता का रियल जो है वो डीएनए हो, कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की। तो एक वीडियो मैं अमावस्या पे अलग से दे रही हूँ, नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा, तो आप लोग उसको भी समझना। अमावस्या पे बहुत सारी चीजें मैंने उस पर एक्सप्लेन करनी है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इसको अपनाइए। मैंने देखा है कि वर्गों के जो ट्राइन में जो साइन है उनको इतनी परेशानी मुझे दिखती नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी जो इस समय है 2 6 10, ठीक है, उसके बाद एक्वेरियस साइन को मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है। एक्वेरियस के बाद लियो साइन को भी दिक्कत आएगी। ये जो मैंने आपको साइंस बताए हैं ये ऐसे ही नहीं बताए, इसके पीछे एक लॉजिक है, ध्यान से देखिए। वो इसलिए है क्योंकि सूर्य वर्गों के 5वें घर का लॉर्ड है। 5वें घर में उसके, सॉरी 12वें घर का लॉर्ड है। वर्गो के 12वें घर में सूर्य की राशि आती है। ये एक्लिप्स जो लग रहा है वर्गो में लग रहा है, तो 12th का लॉर्ड भी उसमें आके बैठ गया है। ठीक है, उसका अपना लॉर्ड भी लगन का वहां पे बैठा है। इसके साथ साथ चंद्रमा जो उसके 11वें घर का, उसके विश फुलफिलमेंट का है, वहां पे भी ब्रेक लगाने वाला है क्योंकि केतु के साथ है। दूसरा यहाँ पे सन मून केतु और मरकरी चार बैठे, तो केतु का साइन भी बुध ही है। तो कौन कौन घेरे में आ रहा है,
सूर्य बहुत ज्यादा आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है, और बड़े बहन भाइयों के साथ इन सब जो आपकी सोसाइटी में आपका नाम खराब करने की लोग कोशिश करेंगे, कुछ भी ऐसा मत कीजिए अगले 20-22 दिन, ताकि आप इस ट्रॉमा में ना फंसे। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारा नया चैनल शुरू हो चुका है सिजिस एस्ट्रो, जिस पर हम लिटरेचर के ऊपर बेस्ड मैं वीडियोस डालूंगी, उसको सब्सक्राइब करिए, नीचे लिंक मैंने दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।